नेक्स्ट स्टेप है आपका इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज। इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज का मतलब आपने जो डिफरेंट वेज आइडेंटिफाई करे, अभी आपने ऊपर क्या करा, आपने ऑल्टरनेट्स ढूंढे, आप कौन कौन से तरीके से अपना काम कर सकते हैं, वो सब जो आपने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे हैं, जो डिफरेंट वेज ढूंढे हैं करने के, उन सब ऑल्टरनेटिव्स को आप क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। इवैल्यूएट का मतलब हम इसके प्रोज एंड कॉन्स चुनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को इवैल्यूएट कर रहे हैं कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। ठीक है, हम इसे ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। हमने कहा हमें प्रॉफिट्स इंक्रीज़ करने हैं, प्रॉफिट्स इंक्रीज़ करने हैं, तो प्रॉफिट्स इंक्रीज़ करने का तरीका क्या है कि हम सपोज़ हमने एक तरीका ये अपनाया, रॉ मटेरियल लो क्वालिटी का लगा, तो रॉ मटेरियल लो क्वालिटी लगाने का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। कॉस्ट रिड्यूस हो गई तो उससे क्या फ़ायदा आएगा, हमारे प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आएगा, अगर रॉ मटेरियल हम गलत क्वालिटी का लगा रहे हैं, हम सस्ता रॉ मटेरियल लगा रहे हैं, तो उससे हमारी गुडविल ख़राब होगी, हमारे प्रोडक्ट्स का, हमारी आउटपुट, हमारा प्रोडक्शन ख़राब होगा। अल्टीमेटली दैट विल हैम्पर आवर कस्टमर्स, दैट विल हैम्पर आवर टारगेट्स, और अल्टीमेटली हमारी गुडविल मार्केट से ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हम हर ऑल्टरनेटिव का पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट को इवैल्यूएट करते हैं। हम चेक करते हैं कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। ठीक है, हम इसमें दो चीज़ें कहते हैं। हम इसमें एक तो चेक करते हैं फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी का मतलब क्या ये फिजिबल है, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता। और एक हम इसमें चेक करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब इसका रिजल्ट अल्टीमेटली क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा सेलेक्टिंग द ऑल्टरनेट। सेलेक्टिंग द ऑल्टरनेट का मतलब हमने जो ऑल्टरनेटिव था हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। दिस इज रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग का मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमने ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढा, हमने उनको इवैल्यूएट किया, क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। अब हम रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग पे आ गए। अब हम सच में डिसाइड कर रहे हैं कि इस ऑल्टरनेटिव का क्या डिसीज़न होगा, क्या हमें फ़ायदा होगा, क्या हमें नुकसान होगा। ठीक है, हम बेस्ट प्लान को, जो भी हमने ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई किए और इवैल्यूएट किए, हम उसमें से क्या लेंगे, बेस्ट प्लान को आइडेंटिफाई करेंगे, बेस्ट प्लान को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपके पास कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन आता है डिफाइन आइडियल प्लान, ये आपने याद करना है। तो आपने क्या करना है, आपने आइडियल प्लान को अडॉप्ट करना है। आइडियल प्लान क्या होता है, आइडियल प्लान इज़ मोस्ट फीजिबल। फीजिबल इज़ आराम से पॉसिबल है, हो सकता है, प्रॉफिटेबल है, एंड हैज़ लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, और उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कम से कम है। इसके लिए मैनेजर्स को डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं, कभी कभी मैनेजर्स को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस भी यूज़ करने पड़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका implementing the plan. Implementing the plan is putting the plan into action. हमने जो भी हमें चाहिए था, डूइंग वॉट इज़ रिक्वायर्ड। अब हमने जो प्लान सेलेक्ट किया, अभी हमने सेलेक्ट किया ना 5th स्टेप में, अब हम जो हमने प्लान सेलेक्ट किया हम उसको एक्शन में डाल देते हैं, हम उसको उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। डूइंग वॉट इज़ रिक्वायर्ड, दिस स्टेप ऑल्सो इन्वॉल्व्स, हम अब लेबर लेके आएंगे, मशीनरी लेके आएंगे, सारे फंक्शंस, मैनेजरियल फंक्शंस इम्प्लीमेंटिंग द प्लान में होने शुरू हो जाते हैं। और आपका लास्ट स्टेप आता है अब फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन का मतलब आपने मॉनिटर करना है, आपने चेक करना है
कि वेदर जो आपने प्लान्स बनाए हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जैसा आपने कहा था वैसे ही इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है, और कितने परसेंटेज तक हम अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है बेटे, ये आपका प्लानिंग प्रोसेस है। आपने अपने प्रोसेसेस, हर फंक्शन का अपना प्रोसेस आएगा, आपने हर फंक्शन का प्रोसेस बहुत अच्छे से याद करना है। इसमें केस स्टडीज़ भी आएंगी और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो अभी मैंने आपको ये सारा प्लानिंग प्रोसेस समझाया है, आप बुक से पढ़ना। और अब मैं आपको नोट्स दे रही हूँ, ये नोट्स आपने अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं। आप नोट्स बना रहे हैं तो ये प्लानिंग प्रोसेस के नोट्स हैं जो आपने अपनी बुक्स में लिखने हैं, नोटबुक्स में। ठीक है, मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ एक बार, जो मैंने लिखवाना है आपने इसी तरीके से अपनी नोटबुक्स में लिखना है। मैंने रेड पेन यूज़ किया है हेडिंग्स के लिए, यू विल यूज़ योर ब्लैक पेन। फर्स्ट स्टेप है हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव, इसमें एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे आप, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस इज सेटिंग objectives. Objectives specify what the organization wants to achieve and serves as a guide for all business planning. For example, increasing sales by 10% or reducing cost by 5% in coming month. Second है developing premises. Planning is done for future which is uncertain. So the manager is required to make certain assumptions about future, which are the base upon which the plans are drawn. These assumptions are called planning premises. Assumptions are made in the form of forecast. Forecast can be made about the demand of a product, government policy changes, interest rates and tax rates. थर्ड स्टेप है आपका आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन. द नेक्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. जनरली देयर आर मेनी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स बाय 10% कैन बी अचीव्ड बाय reducing prices, producing more output, improving the quality of products, increasing the expenses on advertisement. Fourth step है आपका evaluating alternative courses. The next step is to evaluate the pros and cons of each aspect. The positive and negative aspects of each alternative is evaluated in terms of feasibility and consequences. फिफ्थ पॉइंट है आपका सेलेक्टिंग द ऑल्टरनेट. दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग. द बेस्ट प्लान शुड बी अडॉप्टेड. द रियल प्लान इज द मोस्ट the ideal plan is most feasible, profitable and has least negative consequences. Sometimes managers have to use permutations and combinations to select the best plan. Implementing the plan. This step means putting the plans into action, that is, doing what is required. This step also involves organizing for labor and purchase of machinery. Next step है follow up action. Last step है आपका process का. This step means to see whether plans are being implemented and activities are done. Monitoring plans is equally important to ensure that the objectives are being achieved. ठीक है, आपने ये नोट्स अपनी कॉपीज़ में लिखने हैं. मैं आपको एक बार और इसका क्लियर व्यू मैंने रीड कर दिया है. आपको कोई डाउट हो फिर भी आप पूछ सकते हैं बेटे.